तो स्वागत है दोस्तों एक नई सीरीज़ में। मैं जा रहा हूँ दिल्ली से चाइना वाया हांगकांग। कल मैं सुबह लैंड करूँगा हांगकांग में। अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ एंड इमिग्रेशन हो गया है, सब कुछ हो गया है। और इस बार फिर मेरे पासपोर्ट पे आरआर लिख के आ गया। आरआर जिनको नहीं पता बता देता हूँ। आरआर का मतलब होता है रैंडम रेफरल। रैंडम रेफरल में एयरलाइन कुछ लोगों को चूज़ करता है रैंडमली। हर फ्लाइट से 10 से 15 लोग चूज़ किए जाते हैं और उनको बुलाया जाता है कस्टम ऑफिस में और उनसे पूछताछ की जाती है कि आप कितना कैश कैरी कर रहे हो और आपके पास फ़ॉरेन करेंसी कितनी है और आप क्या करते हो, कुछ भी पूछ सकते हैं उसके अंदर वो। इसलिए बुलाया जाता है। मुझे जब मैं जॉर्जिया जा रहा था तब बुलाया था और आज जब मैं चाइना जा रहा हूँ मुझे फिर से बुलाया। तो भाई मेरा ही लक इतना ख़राब है, हर बार मुझे बुला लेते हैं, वो तो पता नहीं। बट इस सीरीज़ में बड़ा मज़ा आने वाला है। मैं हांगकांग लैंड करने के बाद मैं लूँगा वहाँ से एक ट्रेन जो कि जाएगी चाइना शेंज़न में एंड देन शेंज़न से गुआंगझो, बीजिंग, शंघाई अपन जो है पूरा कवर करेंगे सारा का सारा। चाइना का वीज़ा मैंने ऑलरेडी ले लिया था, मुझे 1 हफ़्ता लगा था लेने में। एज़ यूजुअल मेरा रिचुअल है, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ इंटरनेशनल आई कम एट T3 एंड यहाँ पे मैं आता हूँ कर्नाटक कैफ़े में। तो चाहे सुबह के 3 बजे हों या फिर रात के 10 बजे हों, मैं कर्नाटक कैफ़े आता हूँ, यहाँ एक डोसा खाता हूँ और तभी मैं इंडिया से निकलता हूँ। एंड इफ़ यू आर गोना आस्क मी कि मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट क्यों नहीं ली चाइना की, क्योंकि इंडिया से चाइना की डायरेक्ट फ़्लाइट होती ही नहीं है। पिछले 5 साल से एक सिंगल फ़्लाइट भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं गई है इंडिया से। इसीलिए आपको कनेक्ट करके ही जाना पड़ता है। इधर आप बैंकॉक जाओ, आपका ले ओवर बैंकॉक में हुआ, या फिर आप हांगकांग जाओ, हांगकांग से आप जा सकते हो। मैं एक हैक बताता हूँ। अगर आप कभी भी इंडिगो से बुक कर रहे हो मेक माई ट्रिप के थ्रू, तो उसमें एक ऑप्शन आता है 500 रुपये का, विच इज़ फास्ट फॉरवर्ड। उसमें क्या है कि आपको लाइन में नहीं लगना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बेसिक लाइन होती है ना, चेक इन वाली लाइन, जहाँ पे लोग 1 घंटा खड़े रहते हैं, आप बस 500 रुपये दे के वो लाइन से बच सकते हो और डायरेक्ट काउंटर पे जाओ, चेक इन करो, 2 मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैं तो हर बार वही करता हूँ जब भी इंडिगो से जाता हूँ। एंड देन इसके अलावा जब मैं इमिग्रेशन पे गया तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा चाइना जा रहा हूँ वाया हांगकांग। कुछ नहीं पूछा, मेरा पासपोर्ट देखा, स्टैम्प किया 2 मिनट में एंड डन। आज काफ़ी भीड़ लग रही है दिल्ली एयरपोर्ट पे। सुबह के 4 बज रहे हैं और फिर भी इतनी भीड़ है, देखो। बट दिल्ली एयरपोर्ट पे यार सही लगता है, अच्छा ऐसा वाइब आती है, बढ़िया। मैं चाइना के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ टू बी ऑनेस्ट। पहली बार मतलब इतने पिछले साल मैं पूरे साल घूमा हूँ, 13 देश घूमे मैंने पिछले साल। बट इतना एक्साइटेड मैं किसी कंट्री के लिए नहीं हूँ जितना मैं चाइना के लिए हूँ, क्योंकि यार वहाँ पे बहुत कुछ है देखने को और एक्सपीरियंस करने को। तो भाई मेरा गेट है गेट नंबर 14 और भाई अभी मैं गेट नंबर 1 पे हूँ। यहाँ से पूरा जाना है मुझे चल के। ये है गेट नंबर 3 से 14 तक आगे, बहुत दूर जाना है मुझे। तो जब इतना दूर जाना है तो थोड़ा एक लिफ्ट ले लेता हूँ ये वाली। भाई दिल्ली एयरपोर्ट मुझे लग रहा है ज़्यादा सुंदर हो गया है, देखो एक बार ज़रा। या मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सुंदर तो हो गया भाई। जैसे प्लांट लगा दिए, देखो यहाँ पे, ये देखो दिल्ली एयरपोर्ट पे थोड़े प्लांट लगा दिए हैं यहाँ पे टर्मिनल पे, क्योंकि पहले मुझे दिखते नहीं थे। पहले खाली वेंडिंग मशीन दिखती थी, बट प्लांट ही अभी दिख रहे हैं मुझे बहुत सारे। काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा अब हांगकांग जा रहा हूँ, देखो यार बार बार तो जाता नहीं हूँ, ठीक है। और इंडिया से कोई चाइना की डायरेक्ट फ़्लाइट है नहीं, तो वो जब हांगकांग के थ्रू जाना है तो क्यों ना एक दिन हांगकांग रुक के थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ आसपास, कैसा है देख लेता हूँ एक बार। मैं तो भाई आज तक इस गाड़ी में बैठा नहीं हूँ और मुझे तो भाई चलने में बड़ा मज़ा आता है, वॉक करने में। मतलब आई थिंक ये फ्री होती है, कुछ प्राइवेट कंपनी की पेड होती है, बट मोस्टली आई थिंक जो एयरपोर्ट की होती है ना वो फ्री होती है। तो भाई अगर आपसे चला नहीं जाता है, अगर आप बुज़ुर्ग हो, आप 80 साल के हो, तब तो बात अलग है। बट अगर चल सकते हो तो मैं तो भाई सबको सलाह दूंगा कि चलो एयरपोर्ट पे चलो, देखो, ऑब्ज़र्व करो कैसा है एयरपोर्ट, अपने देश का एयरपोर्ट कैसा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसी सुविधाएं हैं हर जगह की, हर चीज़ चेक करो, देखो। मैं तो प्रेफर करता हूँ कि भाई मैं ना ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट लूँ ताकि मुझे भीड़ कम मिले। बट दिल्ली एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है ना कि आप किसी भी टाइम आ जाओ यहाँ पर, आपको भीड़ बहुत मिलेगी दबा के। खासकर इंटरनेशनल पे तो आपको आधी रात को बहुत भीड़ मिलेगी, शायद डोमेस्टिक में ना मिले, क्योंकि डोमेस्टिक में लोग उतना प्रेफर करते नहीं हैं ट्रैवल करना आधी रात को।
क्योंकि इंटरनेशनल में टाइम जोन चेंज होता है, बहुत कुछ चेंज होता है, तो लोग कर लेते हैं। ऊपर से एक चीज़ और है, आप कभी भी नोटिस करना कि जो मिडनाइट फ़्लाइट्स होती हैं ना, जो सुबह 4 बजे, सुबह के 3 बजे, सुबह के 6 बजे या रात को 2 बजे, ये सब सस्ती होती हैं कंपैरिजन में जो कि मॉर्निंग और इवनिंग की सही टाइम की फ़्लाइट होती हैं। तो इसलिए ज़्यादा लोग मुझे लगता है लेते हैं ये, बट मैंने इसलिए नहीं ली है क्योंकि मेरे पास यही एक ऑप्शन था इंडिगो में, और कोई ऑप्शन था नहीं। दूसरा ऑप्शन था कि सुबह सुबह मुझे लेनी पड़ती है, वो मुझे पसंद नहीं है। इससे अच्छा रात को सो ही मत एंड सीधा अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट ले लो। भाई मैं चले जा रहा हूँ, गेट नंबर 14 नहीं आ रहा एक तो। देखो भाई 15 मिनट हो गया चलते चलते, और अभी भी मैं पहुँचा हूँ गेट नंबर 11-12 पे। भाई अब मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है क्योंकि भाई गेट नंबर 14 आने वाला है मेरा वाला, और यहाँ से जो है एयरपोर्ट खाली हो गया है। थोड़ा सा टर्मिनल दिखाता हूँ, देखो यहाँ से खाली हो गया है। तो मुझे लगता है बहुत ही कम लोग हैं हांगकांग फ़्लाइट में, मेरी वाली में। तो भाई मुझे ऐसा बहुत पसंद है, जो ऐसा खाली होता है ना। या तो यहाँ पे फ़्लाइट नहीं है, अरे 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 मैंने क्यों ही बोल दिया। देखो जहाँ मेरा गेट है, गेट नंबर 14, वहाँ तो भाई ऐसी भीड़ लगी हुई है। ये 14A है, अपनी जो बोर्डिंग होगी वो 14B में होगी। 5 घंटे की फ़्लाइट है यार। सोच रहा हूँ कुछ आईपैड में डाउनलोड कर लेता हूँ मूवी देखने के लिए। अगर नींद नहीं आई कुछ तो देख लूँगा ना एटलीस्ट। आई एम रियली ग्लैड टू सी दिस कि दिल्ली एयरपोर्ट जैसी जगह पे 10 रुपये का चिल्ड पानी मिल रहा है, वो भी ब्रांडेड, अच्छे ब्रांड का। सो दिस इज़ रियली गुड। अब बस मैं वेट कर रहा हूँ भाई अब कि जल्दी से बोर्डिंग स्टार्ट हो तो मैं जाऊँगा। वहाँ से वॉक करता हुआ आ रहा था, ठीक है, और भाई मैं ऐसे ही कैमरा ऐसे रिकॉर्ड करता हुआ आ रहा था खुद को। तो भाई पीछे से एक आर्मी वाले आए, CRPF वाले, वो बोले रुकिए और रुक जाओ, रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा जी क्यों, क्या हुआ, रिकॉर्ड करना अलाउड क्यों नहीं है? तो बोलते आपका नाम क्या है? मैंने कहा लवप्रीत। आप इंडियन हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जी मैं तो घूमता हूँ और हर जगह पब्लिक प्लेस में खुद को रिकॉर्ड करना कोई गुनाह नहीं है मेरे हिसाब से, तो अगर है तो आप बता दो। कॉल लगाया अपने सीनियर को आसपास से, उन्होंने बताया कि कोई ट्रैवलर है अपनी वीडियो बना रहा है। तो उनके सीनियर ने बोला तो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाने दो। फिर मेरे पास आए, बोले सॉरी मुझे पता नहीं था, मुझे लगा ना कि आप कोई फॉरेनर हो। पीछे से ना आपके कपड़े वपड़े देख के लग रहा है आप जापान अपान या फिर फॉरेन के हो। मेरे कह रहा हेयर स्टाइल भी आपका ऐसा ही हो रहा है जैसे कि कोई फॉरेनर है। तो कह रहा मैंने आपको फॉरेनर समझ लिया और इसीलिए मैंने आपको रोका, वैसे आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेरे पास बैठ गए भाई, उन्होंने बहुत देर बात करी मुझसे, कहाँ से हो, क्या करते हो, ये वो। उन्होंने बोला मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, जब से यहाँ पे आया हूँ। बोले कि वो हमारे यहाँ पे आंध्रा में तो बिरयानी और दम बिरयानी और अचार वाचार ये सब मिलता जी, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता जी। ऐसे बोल रहे थे, बड़ी हंसी आ रही थी उनका भाई एक्सेंट सुन के। कह रहे जब से यहाँ दिल्ली आए ना अचार मिल रहा ना बिरयानी मिल रही जी। मैंने कहा तो ट्रांसफ़र ले लो ना। तो बोलते ऐसे नहीं मिलता है हमको ट्रांसफ़र। बड़ा मज़ा आता है जब ऐसे मतलब सफ़र करते टाइम ऐसे लोग मिलते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। तो बोर्डिंग शुरू हो गई है, सुबह के ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं। तो आई थिंक आधे घंटे में फ़्लाइट उड़ जाएगी। थोड़ा दिखा देता हूँ नीचे का, पॉलिश एयरलाइन का जहाज़ खड़ा है भाई यहाँ पे। तो भाई फ़्लाइट में बैठ गया हूँ मैं, और भाई मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, हमेशा मैं लकी होता हूँ, मेरे साथ वाली सीट हमेशा खाली मिल जाती है मुझे। और तो मोस्टली मेरे साथ होता है भाई, मोस्टली मतलब मैं जितनी फ़्लाइट में आज तक बैठा हूँ यहाँ तो तीनों खाली मिल जाती हैं, और या फिर एटलीस्ट बीच वाली तो खाली मिल जाती है। तो लक है मेरा भाई बहुत अच्छा। तो भाई उड़ने वाली है फ़्लाइट बस कुछ ही देर में। तो दोस्तों अभी भी लैंड किया हूँ मैं हांगकांग एयरपोर्ट पे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब अली पे मैंने इंडिया में डाउनलोड किया था, सो इट वाज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, मैं अपना कार्ड ऐड नहीं कर पा रहा था। बट जैसे मैं हांगकांग पहुँचा हूँ, और एक चीज़ और, मैंने पहुँचने से पहले ही ई-सिम ले लिया था अपना, ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट से 3 दिन का। तो जैसे ही मैं लैंड किया हूँ, मैंने अपना डेबिट कार्ड जो है, वो जो फॉरेक्स वाला डेबिट कार्ड होता है ना, जिस पर कोई मार्कअप फ़ी नहीं लगती, वो मैंने अली पे में ऐड किया और भाई हो गया ईज़िली।
बट अली पे डाउनलोड करने के लिए आईफ़ोन में मैंने एक एप्पल आईडी बनाई थी अलग से, जो कि स्पेशली चाइना के लिए बनाई थी। उससे मैंने अली पे डाउनलोड किया और फिर उसको मैंने साइन आउट कर दिया उस आईडी को। अब मेरा अली पे चल रहा है बढ़िया से। मुझे मोबाइल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, मैंने ईमेल आईडी से रजिस्टर कर लिया है अपना जो अली पे है, कार्ड डाल दिया है। अभी मैं 15,000 युआन तक खर्च कर सकता हूँ इससे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेट्रो के लिए या फिर छोटी मोटी चीज़ों के लिए, और काफ़ी काम आ जाएगा। अगर 15,000 युआन से आप ज़्यादा खर्च करते हो तो उसके बाद आपको अपनी आईडी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जो कि पासपोर्ट से होता है। बाकी मैं अभी टर्मिनल में हूँ। ये है टर्मिनल हांगकांग का। भाई एयरपोर्ट का जो व्यू है ना बड़ा सुंदर है, क्योंकि सामने पहाड़ है और बादल है बहुत अच्छे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। एक बार देखो, अभी देखो मैं इमिग्रेशन लाइन की तरफ जा रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा PAR है मेरे फ़ोन में। इन केस अगर आपको हांगकांग में नहीं रुकना है और आपको डायरेक्ट मेनलैंड या फिर मकाओ जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मेनलैंड चाइना जाना है डायरेक्टली, तो इसी एयरपोर्ट से जो है बस चलती है और फेरी चलती है। भाई जैसे आप इमिग्रेशन के लिए नीचे आओगे ना, तो आपको एक ट्रेन मिल जाएगी यहाँ पे। ये ट्रेन आपको इमिग्रेशन पे लेके जाएगी भाई। तो भाई ट्रेन ने जो है नीचे उतारा है और मैं अभी ऊपर जो है एस्केलेटर लेके जा रहा हूँ, दिखाता हूँ यहाँ से। भाई ऊपर जाके है इमिग्रेशन। तो भाई ये है मेन हॉल। यहाँ से जो है वो सामने विजिटर्स की लाइन दिख जाएगी आपको, जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, वो है विजिटर्स के लिए। मुझे लगता है नॉर्मल विजिटर के लिए अलग है और जो प्री अराइवल वाले हैं उनके लिए अलग है लाइन, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। बाकी एक बार देखता हूँ जाके, पता लगेगा। लेट्स सी। तो हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ अभी हांगकांग के मामले में। देखो मैं आया, मैं ना PAR रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है वो प्रिंट करा के लेके नहीं आया, मैं ऐसे ही आ गया था फ़ोन में लेके। और इंडिगो के स्टाफ ने मुझे दिल्ली में बोला भी नहीं कि आपको ऐसे ले जाना है। मैं शायद भूल भी गया, बट उसने स्कैन कर लिया फ़ोन से वहाँ पे, और मैंने उसको बोला कि मेरे पास नहीं। उसने बोला कोई बात नहीं। मैं आ गया यहाँ पे, उन्होंने बोला कि आपको फ़िज़िकल चाहिए। इमिग्रेशन वालों ने बोला फ़िज़िकल चाहिए। मैंने कहा कुछ हेल्प करो, बताओ कैसे मैं लाऊँ। उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी, बोला कि आप जाओ कस्टमर सर्विस पे। एयरपोर्ट के कस्टमर सर्विस पे गया मैं, उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं करी। उन्होंने बोला, ये कंसीयर्ज का नंबर दिया उन्होंने मुझे। मैं कंसीयर्ज पे गया, मैंने कॉल किया कंसीयर्ज को फ्री फ़ोन से। उन्होंने बोला कि प्रिंट आउट ला के दे देंगे। उन्होंने प्रिंट आउट ला के दिया मुझे। उन्होंने प्रिंट आउट के पैसे मुझसे लिए पता कितने, $200 लिए उन्होंने मुझसे एक प्रिंट आउट के, जो ₹2 का होता है ना, ₹2 का, उसको उन्होंने मुझसे $200 लिए, ₹2100। चलो कोई बात नहीं, कर लेता हूँ। मैं वो प्रिंट आउट लेके गया इमिग्रेशन के पास। मुझे बोलते कि फ़र्स्ट टाइम इन हांगकांग। मैंने कहा हाँ फ़र्स्ट टाइम ही है। तो फिर मुझे इमिग्रेशन रूम में लेके गए, जहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे जिनको बुलाया हुआ था। वहाँ मैं 1.5-2 घंटे बैठा रहा। उसके बाद मुझे बुलाया, मुझसे पूछा कि क्यों आए हो हांगकांग। मैंने कहा कितने दिन रुकोगे हांगकांग। मैंने कहा 1 दिन, कल जा रहा हूँ चाइना। तो बोले हांगकांग आए क्यों हो फिर। मैंने कहा इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट होती नहीं चाइना की, इसलिए आया हूँ हांगकांग। और मैंने सोचा आया हूँ तो सोचा 1 दिन रुक जाता हूँ। 2 साल पहले जकार्ता क्यों गए थे, लास्ट ईयर अभी थाईलैंड में 2 महीना क्यों रुके थे। क्या किया 2 महीना, क्या इनकम करते हो, क्या करते हो, कैसे है, कितना कैश है, ये पेज दिखाओ। थाईलैंड में इस दिन क्या किया था, क्या ऐसे हर चीज़। भाई अरे इतना क्या प्रॉब्लम है भाई तुमको, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, इतनी दिक्कत है, तो तुम वीज़ा फ्री क्यों कर रखा है भाई तुमने। तुम्हारा वीज़ा फ्री है, तुम्हारा तो देश भी नहीं है, ऑटोनॉमस रीजन है ये एक, उसके लिए तुम इतनी जो है वो कर रहे हो, अकड़ दिखा रहे हो, ठीक है, इतना किसी को हैरास कर रहे हो। मेरी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी अच्छी है, कह रहा इतना ट्रैवल क्यों करते हो। अरे मैंने कहा भाई मैं काम, मतलब मुझे पसंद है घूमना, मैं वीडियोस बनाता हूँ इसलिए करता हूँ। मैंने इसको इंस्टाग्राम दिखा दिया, यूट्यूब दिखा दिया, अपनी कंपनी दिखा दी, फ़ंड्स दिखा दिए। कह रहा कितने फ़ंड्स हैं आपके पास। अरे मैंने कहा भाई जितने चाहिए उससे 20 गुना ज़्यादा ही हैं, फ़ंड्स की कमी नहीं है मुझे। सब दिखा दिया। फिर बोला कि आपको आने नहीं दे सकते हम हांगकांग में। मैंने कहा क्यों, क्या रीज़न है। कह रहा इमिग्रेशन रीज़न है, कोई रीज़न नहीं दे सकते हम। मैंने कहा क्यों, रीज़न बताओ मुझे, एक पक्का रीज़न क्या है। कुछ नहीं बताया भाई। कह रहा आपको नहीं आने दे सकते, आपको यहीं से चाइना जाना पड़ेगा। मेरा मन तो कर रहा था उसको बोलूं कि भाई
मैं तो थूकने भी ना हूँ इस पे, हांगकांग पे। मैं तो ज़बरदस्ती चाइना की वजह से आया हूँ, बट मैंने भाई पेशेंस रहा, मैं आराम से शांति से रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ओके। मैं बाहर निकला इमिग्रेशन से, मैंने फ़ेरी ले ली तुरंत के तुरंत, और फ़ेरी मुझे पड़ी 2000 रुपये की। अब मेरा जो लगेज है वो फ़ेरी वाले खुद लेके आ जाएंगे, एंड मेरी बस फ़ेरी है अभी 15 मिनट के अंदर, जो कि मुझे 40 मिनट में यहाँ से शेंज़न चाइना पहुँचा देगी डायरेक्टली। और मैंने अपना हॉस्टल वहाँ बुक कर लिया 3 दिन का शेंज़न के अंदर, और अब मैं पहुँच जाऊँगा कुछ देर में। तो ये हुआ मेरे साथ हांगकांग में। तो भाई मेरा बस इतना कहना है कि अगर इतनी प्रॉब्लम है इंडियन पासपोर्ट से, ठीक है, या किसी से, या टूरिस्ट से इतनी प्रॉब्लम है, तो भाई वीज़ा फ्री क्यों रखा हुआ है? मत रखो ना यार, एम्बेसी वीज़ा कर दो या ई वीज़ा कर दो। ऐसा करो कि वीज़ा ही मत दो, ताकि कोई आए तो फिर उसका पूरा प्रोसेस होके आए। यहाँ बुला रहे लो किसी को, और पूरा कैपेबल है, अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, फ़ंड्स हैं, सब कुछ है, और बुकिंग्स भी है, सब कुछ है, और फिर भी उसको तुम बोल रहे हो कि नहीं आ सकते हो, तो फिर क्या मतलब है? और रीज़न भी नहीं दे रहे हो। तो मेरे साथ पहली बार हुआ ऐसा, आज तक हुआ नहीं है। जॉर्जिया भी गया था मैं, कुछ नहीं पूछा था। फ़िलीपींस में कुछ नहीं पूछा था। सोचो जब अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में नहीं पूछा, तो भाई ये तो एक ऑटोनॉमस रीजन है। पता नहीं यहाँ इनको क्या, पता नहीं, वो या तो मुझसे पर्सनली चिढ़ गया था या कुछ था, अब कुछ नहीं कह सकते। बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। देखो यार, पार्ट है, बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, सीखते हैं उनसे। बस प्लेन जा रहा सामने, बड़ा मस्त दिखाता हूँ। वाओ, अरे कब आएगी मेरी फेरी? तो गाइज़ मेरा जो लगेज है ना, वो लगेज डायरेक्टली जो है फेरी में आ जाएगा। सो ये मैंने फेरी की टिकट ली थी शेंज़न की। यहाँ से 40 मिनट लगते हैं शेंज़न पहुँचने में फेरी से। इसका टिकट का जो मुझे प्राइस पड़ा, वो प्राइस है अराउंड 198 हांगकांग डॉलर, जो कि हुआ 2000 रुपये। सो 2000 रुपये में आप एयरपोर्ट से डायरेक्टली जा सकते हो चाइना। आपको हांगकांग रुकने की ज़रूरत नहीं है। और आपका अगर बैगेज भी आया है ना, जैसे इमिग्रेशन के बाद होता है बैगेज, तो वो बैगेज अपने आप ले आएंगे ये लोग, फेरी वाले। बहुत अच्छी चीज़ है भाई ये। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ से बोर्डिंग होगी अपनी। लेट्स सी। The passengers going to Shenzhen checkout, please go to gate number 3 for boarding. Thank you. मुझे लगता है कि इसका जो इमिग्रेशन होगा वो बोट के बाद होगा, मतलब फेरी पोर्ट से, आई गेस, बट लेट्स सी। सो ऐसा दिखता है ये पोर्ट। ऑलमोस्ट जैसे फ़्लाइट में जाते हैं ना, वैसे ही फीलिंग आ रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर है सब कुछ भाई। पर एक चीज़ माननी पड़ेगी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मतलब एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी डायरेक्ट पोर्ट से, फेरी से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है भाई, थ्रू मेट्रो। अमेजिंग, मज़ा आ गया। और फेरी भी काफ़ी बड़ी लग रही है मुझे देखने में। देखो, दिख रही होगी आप लोगों को पीछे, काफ़ी बड़ी फेरी है। मेरी सीट नंबर है G20। यहाँ तो काफ़ी सारी सीट्स है भाई, देखो बहुत बड़ी सीट्स हैं। मेरी शायद होगी, मेरी तो उस वाले रो में होगी आगे सबसे। तो फेरी चल गई है, बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है। सुबह से कुछ नहीं खाया भाई, इतनी हरासमेंट के बाद। तो प्रोटीन बार रखी मेरे पास एक, इसमें शुगर नहीं होता है तो खा लेता हूँ। होता है बट नेचुरल शुगर होता है, एडेड शुगर नहीं होता। भाई 40 मिनट में हम चाइना पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये दिया है अभी अराइवल कार्ड, आई थिंक इसको भरना होगा, पर मेरे पास पेन ही नहीं है। मुझे लग रहा है मुझे पेन मांगना पड़ेगा। दोस्तों चाइना पहुंच गया हूं मैं, और शेंज़न के एयरपोर्ट पे मैंने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है। इमिग्रेशन क्लियर करने में मुझे बस 5 मिनट लगा,
उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितने दिन रहोगे, मैंने कहा मे बी 15 दिन रहूँगा, ऐसे बोला मे बी 15 दिन रहूँगा। तो उसने मुझे बोला नो यू कैन स्टे अप टू 30 डेज़। सोचो चाइना जैसी, मतलब चाइना जो मेन कंट्री है वो मुझे इतनी ईजिली उन्होंने इमिग्रेशन कर दिया, और हांगकांग को भाई आग लगी हुई है। बताओ, इसको भाई कहते हैं कि चाय से ज़्यादा तो केतली गर्म है, सोचो। तो मेरा जो हॉस्टल है यहाँ से काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर है, तो 50 मिनट लगेंगे जाने में। सो मैंने जो है अभी टैक्सी कर ली है। ये कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, जो है इंग्लिश का थोड़ा इशू है यहाँ पे, अभी से लग रहा है मुझे जैसे कि, बट काम चल जाएगा। वाह, चाचा ने गाड़ी खड़ी करी हुई है मस्त यहाँ पे, पुरानी गाड़ी के मुझसे ले ली है भाई। फ्रंट यू कैन एंजॉय, यस यस यस। ये बोल रहे हैं कि भाई आगे इसलिए बिठाया आपको ताकि बढ़िया व्यू एंजॉय करो। चाचा बहुत सोचते हैं यहाँ के, बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया आदमी हैं। Front you can see a beautiful night view, the scenery on the beautiful. Yes, 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 really good. Thank you. बोल रहे कि बढ़िया सी ब्यूटीफुल सीनरी आएगी तो देखने में मज़ा आएगा, इसलिए आगे बिठाया मुझे बोल रहे हैं कि क्या आप फेमस हो, तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैं बहुत फेमस हूँ इंडिया में। तो वही मुझसे अब ट्रांसलेट कर करके पूछ रहे हैं। यार बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ का, देखो भाई लोग। अभी तो शुरुआत है बस, अच्छा हुआ था हांगकांग में नहीं रुका। ऑन द वे थैंक यू। तो उन्होंने मुझे जस्ट बोला कि रास्ते में जाते हुए मुझे शेंजन की जो सीनरी है ब्यूटीफुल वो दिखाएंगे। भाई इतने कंक्रीट जंगल शहर में चिड़िया की आवाज़ आ रही है, वो भी शाम में, गजब यार। भाई अभी तो शुरुआत हुई है, अभी से इतना सुंदर साफ़ लग रहा है। यहाँ की रोड एकदम साफ़ है, फुटपाथ इतना बढ़िया बना हुआ है यार, हर एक गाड़ी एकदम क्लीन चिट यार। मतलब अभी तो पहला दिन की पहला मोमेंट है ये चाइना में मेरा, और अभी से मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ। चाचा अपना कुछ बात करे जा रहे हैं पीछे। अरे वाह दोस्तों, देख रहे हो क्या शहर है भाई साहब, मतलब ये है शेंजन। भाई यहाँ की रोड की लाइटें देखो कैसी लगी हुई है, जैसे कि घर में झूमर लगे होते हैं वैसे लगी हुई है, महंगी महंगी। काफ़ी कुछ है शेंजन में घूमने वाला, और मज़ा आएगा भाई बिल्कुल। Which night are you coming here? It's very big inside. Oh, tomorrow. Hello. Hey, what's up? So I am in a cab right now in China. So whenever I say something in English, I need you to translate into Chinese so he can understand. Sure, I can do that. Just let me know what you want to say, and I'll translate it for you. Okay. So let's tell him that he suggested me a lot of places to cover in Shenzhen already, and let's thank him and tell him that we will visit those places for sure. Got it. 他已经给我推荐了很多深圳的景点，非常感谢他。我们一定会去那些地方的。Let me know if you need anything else. Really? Like machine? Oh. So दोस्तों ये बता रहे हैं मुझे कि ये मैं यहाँ पे बहुत सस्ती मशीन ख़रीद सकता हूँ चाइनीज़, जिससे मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ इजीली कुछ भी। मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको ग्लासेस मिल जाएंगे, जिसमें आप कोई चाइनीज़ बोल रहा है तो आपको इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन दिख जाएगी सारी आपके ग्लासेस के अंदर। एक क्रेज़ी सुनाई दे रहा है अभी से मुझे, तो मतलब अभी तो बस आया हूँ भाई, क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे। चलो भाई, जितना मुझे वो था ना, जितना मैं उदास था हांगकांग वाले इंसिडेंट से, अब मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ नहीं गया वहाँ पे, उस जगह पे। भाई शेंजन इज़ ब्यूटीफुल। लाइटिंग्स देखो भाई, रोड देखो कितनी क्लीन रोड है, बढ़िया एकदम।
तो ये मुझे बोल रहे हैं कि ड्रोन ख़रीद लो हांगबई जाके, वहाँ बहुत सस्ता मिलता है यहाँ पे। इन्होंने मुझे मार्केट बताई, काफ़ी सारी चीज़ें बताई इन्होंने। मैंने फ़ोटो खींच ली इनके फ़ोन से एंड वहाँ जाऊँगा मैं। तो भाई देखो, चाइना में आ रहे हो तो टैक्सी वैक्सी कर लो, कैब कर लो, क्योंकि ये लोग आपको बहुत आपसे बात कर लेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है, जो कि आप स्टार्टिंग में तो कर ही लो, बाद में चाहे आप भले ही मेट्रो वेट्रो से घूम सकते हो, बट पहली बार एयरपोर्ट से आओ तो फिर आ जाओ, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दें ये लोग कहाँ जाना है, क्या करना है। बाकी मेरे वीडियो देखो, मैं दिखा दूँगा कहाँ। तो उन्होंने मुझे उतार दिया कैब वाले भैया ने यहाँ पे। मैंने उनको अली पे से पे किया है भाई 140 युआन। बहुत ही बढ़िया सिस्टम है भाई अली पे का। फाइनली पहुँचा हूँ हॉस्टल। सोया नहीं हूँ कल रात से, थका हूँ, आज सोऊंगा मस्त। उससे पहले चलते हैं बाहर कुछ खाने। मेरा हॉस्टल दिखा देता हूँ मैं एक बार। ये हॉस्टल है भाई, ये ऊपर का है, मुझे ऊपर का मिल रहा था पर मिल गया नहीं, नीचे का है ये मेरा बेड है। बाहर लॉन्ड्री वॉन्ड्री सब है, बढ़िया। अभी हॉस्टल से बाहर निकला हूँ। मैंने छोटा वाला बैग लिया, जो मैंने डीकैथलॉन का छोटा वाला बैग है। इसमें खाली लैपटॉप है और कुछ नहीं है, पूरा खाली है। बाकी सब मैं लॉकर में रख के आ गया हूँ। एंड हॉस्टल के बाहर काफ़ी कुछ मार्केट्स हैं यहाँ पे, खाने की मार्केट है। मैं जो सोच रहा हूँ कुछ खाने का मिल जाए अच्छा, जहाँ पे मुझे कुत्ते की आतड़ियाँ, बकरे के इंटेस्टाइन्स और ये सब ना खाने पड़े, कुछ ढंग का मिल जाए, ढूंढ रहा हूँ मैं काफ़ी देर से। तो अभी तो मैं वॉक करे जा रहा हूँ, बट काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, अच्छी मार्केट है भाई, बहुत एकदम शांत है और एकदम साफ़ सफाई तो बहुत अच्छी है भाई। मतलब कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है भाई, सबसे बड़ी बात तो हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, ठीक है। और अभी यहाँ पे मुझे 7-Eleven दिखा है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि 7-Eleven में कुछ खाने का मिल जाए मुझे बढ़िया। सो यहाँ पे एक बर्गर तो मिलता है, दिख रहा है जिसकी बर्गर है। लेट्स सी। तो भाई चाइना का 7-Eleven दिखाता हूँ मैं कैसा होता है। सिमिलर है थाईलैंड जैसा, बट यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। जैसे कि ये नूडल्स वगैरह डिफरेंट हैं। और मैं यहाँ पे बडवाइज़र मैग्नम जो है वो मिल रही है बियर आपको 11 युआन की। 11 युआन हो गए भाई आपके 11 × 12 132 रुपये की बडवाइज़र मैग्नम की कैन है भाई। बस तो बहुत सस्ती है यार, लग रहा है कोई पीता नहीं है यहाँ पे, इसीलिए। खाने का भी यहाँ पे है कुछ कुछ। देखो ये सैंडविच है, अभी पढ़ने में नहीं आ रहा क्या लिखा है भाई, इनको इंग्लिश में भी लिखना चाहिए। इंग्लिश में तो कहीं लिखा ही नहीं है भाई। अभी कुत्ता है, सूअर है, क्या खिला रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या खाया जाए, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। भाई आइसक्रीम तो मस्त मस्त दिख रही है यहाँ पे, एक से एक। देखो ये क्या है गुरु, कुछ तो बढ़िया लग रहा है यार। यहाँ पे ये जो इन्होंने लगा रखा है ना ऐड, ये पूछता हूँ है क्या इनके पास। इसमें काफ़ी कुछ दिख रहा है। यू हैव चिकन, चिकन चिकन या 鸡腿肉。他想要那个 hamburger 吗？ 对 hamburger， hamburger 上。 चिकन। तो भाई मुश्किल से समझाया मैंने कि हैमबर्गर चाहिए, वो भी चिकन चाहिए, कुत्ता उत्ता नहीं होना चाहिए। 10 युआन का है भाई, 10 युआन का। 10 युआन का एक चिकन बर्गर है, जो कि वो अराउंड 120 रुपये ऑलमोस्ट है। यहाँ का 7-Eleven थाईलैंड वाले से बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। अगर मैं बात करूँ तो मुझे देखने में लग रहा है, देखने में आपको लगेगा कि सिमिलर है, ठीक है, बट सिमिलर कुछ नहीं है। यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो सब अलग है। यहाँ पे लोग कुछ और खाते हैं, जैसे कि दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो। अब इसमें पता नहीं क्या क्या पड़ा है,
गधा वधा कुत्ता वुत्ता सब सब रखा है इसके अंदर। अब कुछ समझ भी नहीं आएगा आपको। बट मैंने एक चीज़ सीख ली है कि यहाँ पे चिकन को बोलते हैं जी 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 बोलते हैं चिकन को जी। भाई आओ, तो यहाँ पेमेंट करने का बड़ा अच्छा ऑप्शन है। बस अपना अली पे खोलो और यहाँ से कर दो और भाई तुम्हारा यहाँ पे तुरंत हो जाएगा। ये देखो कट गया अकाउंट से, कार्ड से कट गया मेरे 10 युआन 120 रुपया और पेमेंट हो गया भाई। और अभी तो मैं चाइनीज़ भी नहीं हूँ भाई, सोचो चाइनीज़ के लिए कितना ईजी होगा। पाम पे, ये पे, वो पे सब आ रहा है बढ़िया। मुझे ढूंढना है यहाँ पे चाइनीज़ शिन रेमन मिल जाए ना, शिन रेमन कोरियन वाला नूडल तो अच्छा रहेगा। एक वो भी पेल दूँगा साथ में लगे हाथ। बुड्ढा तो है यहाँ पे बट शिन रेमन नहीं है। देखो यहाँ पे ये वाला है, ये बहुत स्पाइसी होता है बट मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो शिन रेमन है। वो अलग ही होता है भाई, उसका मस्त टेस्ट होता है एकदम। वो यहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे बट अभी बाद में देखूँगा मैं कहीं और। हाँ से मैं खा लेता हूँ। क्या चिकन है, कैसा चिकन है कुछ समझ नहीं आ रहा बट जो भी है ठीक है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो अभी आया हूँ मैं एक लोकल रेस्टोरेंट में नूडल्स खाने के लिए। डिनर कर लेता हूँ सोचा एक बार। बट एक प्रॉब्लम आपको होगी अगर आपको यहाँ पे चिकन ढूंढना है तो इन लोगों को चिकन समझ आता नहीं है इंग्लिश में। सो यू हैव टू से जी। तो यहाँ पे चिकन को बोलते हैं जी। तो आप अगर जी बोलोगे तो समझ जाएंगे कि आप चिकन मांग रहे हो और चिकन का आप कोई डिश चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नूडल्स चूज़ किए हैं जो इनके पीछे मेन्यू है उसमें से मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ये मेन्यू है, इसमें से मैंने चूज़ किया है। तो अब देखो कैसा बनाते हैं यार। अब यहाँ का थोड़ा टेस्ट ना ब्लैंड होता है। जितना मैंने सुना है कि जो चाइना का फूड है उसका टेस्ट ब्लैंड है, कुछ खास है नहीं। बाकी जो रेस्टोरेंट है बहुत लोकल सा है, देखो छोटा सा। तो मुझे ऐसे लोकल जो रेस्टोरेंट्स के जो फूड होते हैं ना वो ट्राई करने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि जो टेस्ट मिलेगा ना वो आपको ऑथेंटिक मिलेगा यहाँ पे, लाइक क्लोज टू ऑथेंटिक। सो लेट्स सी कैसा बनाते हैं। उन्होंने एक सूप दिया है मुझे, खाली सूप है, बड़ा पतला सा है यार। भाई कौन कहता है कि चाइनीज़ फूड अच्छा नहीं है। मतलब इतना टेस्टी सूप है ना, इसमें स्प्रिंग अनियन, पेपर, गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है मुझे पूरा, और कुछ नहीं है भाई इसके अंदर। थैंक यू, दिखा देता हूँ। वाह, अच्छा ये पूरा जो कॉस्ट है इसका ये है 23 युआन जो कि हुआ अराउंड 250 रुपये, थोड़ा ज़्यादा 250 है बट ठीक है। तो भाई डिनर हो गया बढ़िया एंड इट वाज रियली गुड टू बी ऑनेस्ट। जैसा मैं चाइना से मैंने बहुत कम एक्सपेक्ट किया था खाने के मामले में। मैंने सोचा था बहुत ही ब्लैंड फूड होगा, ब्लैंड है बट उतना नहीं है जितना मैंने सोचा था क्योंकि मैं ऑलरेडी साउथ ईस्ट एशिया मैंने घूमा हुआ है। सो आई एम कंफर्टेबल, राइट, आई एम कंफर्टेबल कि जो साउथ ईस्ट एशिया का फूड है उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा बहुत है मेरे उस पर ज़बान पे। अब भाई मैं वापस जा रहा हूँ हॉस्टल, ठीक है, क्योंकि बहुत थक गया हूँ। कल रात भर तो सोया नहीं हूँ एंड उसके बाद आज हांगकांग में जो कांड हुआ है वो अलग हुआ है बट खैर अपने को फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अपना जो है जो मेन गोल था वो था चाइना और वो हो रहा है। आज पहला दिन था, इट वाज रियली ग्रेट, मज़ा आया। अब जाके सो जाऊंगा, थोड़ा सा काम करना है वो करूँगा बट ऑलमोस्ट सोऊंगा बस अब जल्दी। कल सुबह जल्दी उठूँगा। कल काफ़ी जगह मुझे जो कैब ड्राइवर ने बताई हैं वो सब जगह करनी है। मेरा जो हॉस्टल है उसी बिल्डिंग में ऊपर अपार्टमेंट में है, नीचे ये एक मार्ट भी है, कुछ खाना पीना है तो इस मार्ट में मिल जाता है। बात करें अगर बेसिक फूड वूड की तो
मार्ट में जो पानी वानी का प्राइस है वो है 10-20 रुपये, 20-30 रुपये, ऐसे डिपेंड करता है कौन सा पानी आप पी रहे हो, ठीक है। बट इस वाली सीरीज़ के लिए भाई इतना ही। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।